बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाटा कम्युनिकेशंस के लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ओएसआई रेफरेंस मॉडल के बारे में बात करना शुरू की थी और इसके हमने ये बात की थी कि डिटेल से हम देखेंगे कि हर लेयर पे क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म होती है और वो क्या काम कर रही होती हैं। जिसमें हमने सबसे पहले फिजिकल लेयर को देखा था, उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात की थी कि वो किस तरह से डेटा को जो है वो बिट्स के अंदर कन्वर्ट करती है और उसके बाद ये क्या क्या करती है कि उनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है जब ये बिट्स सिग्नल के अंदर कन्वर्ट किए जाते हैं। ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिजिकल लेयर की तरफ आती है। प्लस ये भी देखना है कि इसमें कौन सा जो ट्रांसमिशन मीडियम यूज़ होगा, ये भी फिजिकल लेयर इसको जज कर रही होती है, क्योंकि जो डेटा पास आउट होना होता है किसी भी डिवाइस से, वो फिजिकल लेयर से पास आउट होता है ट्रांसमिशन मीडियम के ऊपर। इसके अलावा हमने ये भी बात की थी कि जो हमारे पास डाटा रेट होता है या ट्रांसमिशन रेट जिसको हम बोलते हैं, वो भी फिजिकल लेयर जो होती है वो हैंडल कर रही होती है, जो कि हमें डिफरेंट तरह की एप्लीकेशंस के ऊपर जब हम कोई भी चीज़ अपलोड या डाउनलोड करते हैं, तो हमें जो अपलोडिंग या डाउनलोडिंग स्पीड आती है, जो एस्टिमेटेड टाइम लेफ्ट आता है, वो भी हमें फिजिकल लेयर के थ्रू पता चल रहा होता है। ठीक है, फिर हमने सिंक्रोनाइजेशन की बात की थी कि अगर दो सेंडर और रिसीवर उनकी जो स्पीड्स हो उनको सिंक्रोनाइजेशन की तरफ लेकर आता है, ताकि जो डेटा है वो एक कांस्टेंट स्पीड के ऊपर ट्रांसफ़र किया जा सके दोनों साइड के ऊपर। फिर हमने जो सेकंड लेयर है डाटा लिंक लेयर, उसके बारे में बात की थी। उसके अंदर हमने देखा था कि डाटा लिंक लेयर की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो क्या है। सबसे पहले है हॉप टू हॉप डिलीवरी करना। मतलब ये कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक पहुंचने के लिए, यानी कि सेंडर से रिसीवर तक जाने के लिए रास्ते में जितनी भी इंटरमीडिएट नोड्स आते हैं किसी भी एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर, तो वो क्या करती है, डाटा लिंक लेयर मेक श्योर करती है कि डिवाइस ए से जब डेटा डिवाइस डी तक जाना है, मतलब डिवाइस से अगर सेंडर है और डिवाइस डी जो है वो रिसीवर है, तो रास्ते में आने वाली जो भी डिवाइसेस है, डिवाइस बी, डिवाइस सी, उन तमाम क्या है उनको हम हॉप्स कहेंगे। तो एक हॉप से दूसरी हॉप तक डाटा की जो गारंटी है वो डाटा लिंक लेयर ले रहा होता है, कि डाटा लिंक लेयर मेक श्योर करता है कि एक हॉप से नेक्स्ट हॉप तक डाटा सही पहुंच रहा है, फिर नेक्स्ट हॉप से अगले हॉप तक डाटा किस तरह पहुंच रहा है। इस तरह से डाटा लिंक लेयर जो है वो डाटा के बारे में देख रहा होता है। मोर ओवर हमने ये भी देखा था कि हमारा जो डेटा होता है मोस्टली यहाँ पे क्या होता है, मैनेजेबल फ्रेम्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। फ्रेम्स क्या होते हैं हमारे पास, कि अगर हमारा डेटा जो है वो लार्ज साइज़ का है तो उसे इक्वल मैनेजेबल साइज़ के फ्रेम्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि वो जो नेटवर्क की जो आपका लिंक है, जिसको ट्रांसमिशन मीडियम भी कहते हैं, उसके ऊपर इजीली फ्लो कर सके। इसका एक बड़ा फ़ायदा ये होता है फ्रेमिंग करने का, कि अगर आपके पास एक जो है मल्टीपल कनेक्शन है, मल्टी पॉइंट कनेक्शन जिसको आप कह सकते हैं, जिस पे एक कनेक्शन के थ्रू मल्टीपल जो यूज़र्स है या मल्टीपल डिवाइसेस जो है वो कनेक्टेड है, तो क्या होगा, अगर फ्रेम्स बन के डेटा आपका जाएगा, तो तमाम डिवाइसेस जो है वो डाटा अपना थ्रो करवा सकती है फ्रेम बाय फ्रेम। ठीक है, उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन होती है कि सेंडर कौन है और इंटेंडेड रिसीवर इसका कौन होगा। ठीक है, फिर दरमियान में अगर हमारे डाटा को कोई नुकसान हो जाता है सेंडर से रिसीविंग साइड पे जाते हुए किसी भी ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट की वजह से, जैसे कोई सिग्नल लॉस हुआ या सिग्नल की डिस्टॉर्शन हुई, उसमें कहीं कोई पैकेट लॉस हो जाता है, जो हमने फ्रेम बनाया था वो कोई एक फ्रेम लॉस लॉस हो जाता है, तो उसको क्या कहता है कि एरर कंट्रोल मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करता है डाटा लिंक लेयर। एरर कंट्रोल किस तरह ये करता है कि जैसे ही आपका डेटा आपके रिसीवर एंड पे पहुंचता है, तो ये चेक होता है कि क्या डेटा पूरा है। जैसे ही उसमें पता चलता है रिसीविंग एंड के ऊपर कि आपका जो डेटा है वो कोई मिसिंग है, तो ये फ़ौरन जो सेंडिंग डिवाइस होती है उसको एक्नॉलेजमेंट भेजी जाती है कि आप इस डाटा को दोबारा रीसेंड करें। वो डाटा चेक करना कि किस डाटा मिस हुआ है, या कोई डाटा ड्रॉप हो गया है, या डिलीट हो गया है, या करप्ट हो गया है, वो एरर कंट्रोल जो है डाटा लिंक क्लियर करती है और उस डैमेज या लॉस फ्रेम को रीट्रांसमिट करवाती है। और इसके बाद ये भी ख्याल रखती है कि कोई भी डेटा जो है वो डुप्लीकेट ना हो जाए, या कोई भी फ्रेम जो है वो डुप्लीकेट ना हो। इसके लिए ये अपनी जो फ्रेम्स बनते हैं उनके एंड के ऊपर ट्रेलर ऐड करती है, जिसको हमने T2 का नाम दिया था। ट्रेलर टू टू इसलिए कि लेयर टू के ऊपर अप्लाई हो रहा होता है। वो जो होता है ट्रेलर, वो मेक श्योर करता है कि जो आपका फ्रेम का एंड है वो पता चल जाए कि यहाँ तक हमारे फ्रेम का एंड हो गया है, अब हमारे पास जो भी फ्रेम होगा वो नहीं आगे जाएगा। ठीक है,
एक्सेस कंट्रोल का काम भी डाटा लिंक लेयर के ऊपर प्रोवाइड किया जाता है। अक्सर ये क्वेश्चन बड़ा डिबेटेबल आता है हमारे सामने कि लोग जानना चाहते हैं कि जी हमें पता करना है हमारा नेटवर्क के ऊपर या किसी भी नेटवर्क के ऊपर सिर्फ कौन सा यूज़र जो है वो इंटरनेट यूज़ कर रहा है या नेटवर्क के ऊपर ज़्यादा जो है वो नेटवर्क लोड यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के पास जो आती है, जिस पे बैठ के वो अक्सर चेक करके बता देता है जी इतने लोग कनेक्टेड थे, इनमें से ये फलां यूज़र या स्पेसिफिक यूज़र जो है इस टाइम ये है जो नेटवर्क को ज़्यादा यूज़ कर रहा है या जिसकी नेटवर्क की ट्रैफिक इससे ज़्यादा फ्लो कर रही है। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन जो होती है वो एक्सेस कंट्रोल की इंफॉर्मेशन होती है जो कि डाटा लिंक लेयर के थ्रू निकलती है। मोर ओवर हमारे पास जो नेटवर्क की डिवाइसेस होती हैं इसमें जो स्विचेस होते हैं, मतलब मोस्टली हमारे पास जो यूज़ होता है हम सिस्को को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं इंटरनेशनली या ग्लोबली। इसके अलावा और भी डिवाइसेस होती हैं, जुनिपर्स की होती है, हुआवे की हैं और बहुत सारी कंपनीज हैं जिनकी डिवाइसेस यूज़ हो रही होती हैं। तो इसमें जो स्विचेस यूज़ होते हैं वो लेयर टू डिवाइसेस कहलाए जाते हैं। लेयर टू डिवाइस किस तरह से कहलाए जाते हैं कि इसके ऊपर जितनी भी आपकी लोकल एरिया नेटवर्क की कम्युनिकेशन हो रही होती है उसको हैंडल कर रहा होता है आपका स्विच। ठीक है, यहाँ पे हमें इस हमने डायग्राम से देखा भी था कि हमारे पास डेटा किस तरह मूव करता है, हॉप टू हॉप डिलीवरी को मेक श्योर करता है। लेट से डेटा ने डिवाइस ए से मूव करना था डिवाइस एफ की तरफ, यहाँ से जाना था इस डिवाइस के पास, तो किस तरह मूव करता है, हॉप टू हॉप डिलीवरी किस तरह हो रही होती है, मेक श्योर करता है डाटा लिंक क्लियर कि डिवाइस ए से डिवाइस बी तक डेटा किस तरह पहुंचेगा, डिवाइस बी से ई तक डेटा पहुंच रहा है, ई से एफ तक डाटा पहुंच रहा है। ठीक है, इस तरह ये हॉप्स के थ्रू डाटा को चेक करता हुआ जाता है। ठीक है, कि इसको ये नहीं पता होता कि हमने एंड टू एंड डिलीवरी देखनी है या किधर को जाना है। इसका सिर्फ गर्ज ये होता है कि नेक्स्ट हॉप जो या हमारी नेक्स्ट इंटरमीडिएट नोड है वो कौन सा आएगा, वहां तक हमारा डेटा सही पहुंच रहा है। राइट, इसी डायग्राम से रेलिवेंट हम नेटवर्क लेयर के अंदर भी डायग्राम देखेंगे, फिर इसकी कंपैरिजन उसके साथ करेंगे। देन नेटवर्क लेयर की हमने बात स्टार्ट की थी। नेटवर्क लेयर के बारे में हमने ये बात की थी कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपके सोर्स से डेस्टिनेशन की डिलीवरी के लिए। मतलब जो डेटा आपके सोर्स डिवाइस से निकला या सोर्स कंप्यूटर से निकलता है वो कहीं पे भी मौजूद डेस्टिनेशन जो है आपकी डिवाइस उस तक पहुंचने तक की जिम्मेदारी जो होती है, एंड टू एंड जिसको आप कह सकते हैं, वो जिम्मेदारी जो होती है वो नेटवर्क लेयर के पास आती है। जबकि डाटा लिंक लेयर की अभी हमने बात की, वो क्या करता है, वो ये देख रहा होता है कि आपका डाटा हॉप टू हॉप डिलीवरी हो रही है। ठीक है, वो एंड टू एंड डिलीवरी नहीं देख रहा होता। राइट, ये हमने एक हमारे सामने डायग्राम है जिसमें शो किया जा रहा है कि हमारे पास जो पैकेट सेंडर साइड से मूव करता है, मतलब अपर लेयर से लोअर लेयर की तरफ हमारे पास जो पैकेट्स आते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर से, यहाँ पे जो डेटा मिलता है उसमें नेटवर्क लेयर अपना हेडर ऐड कर देता है। हेडर में क्या इन्फॉर्मेशन ऐड करता है वो अभी हम इसकी रोज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में देखते हैं। फिर ये डाटा लोअर लेयर से होता हुआ सेकंड जब साइड पे रिसीवर साइड पे पहुंचता है एंड के ऊपर, तो ये हेडर यहाँ पे रिमूव हो जाता है इसमें से। ठीक है, और बाकी डाटा अपर लेयर्स की तरफ मूव करता जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो सबसे पहले होती है लॉजिकल एड्रेसिंग। हेडर के अंदर बाकी इंफॉर्मेशन के साथ जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क लेयर होल्ड करता है वो लॉजिकल एड्रेसिंग होती है आपके सेंडर की और रिसीवर की। कि आपका सेंडर और जो रिसीवर है उनके लॉजिकल एड्रेसेस क्या है वो यहाँ पे नेटवर्क लेयर के हेडर के अंदर ऐड कर दिए जाते हैं। इसके बाद जो सेकंड इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नेटवर्क लेयर के पास आती है वो है राउटिंग की। राउटिंग क्या काम करती है, जो भी डिवाइसेस आपकी दरमियान में आती हैं उन तमाम डिवाइसेस से डाटा किस तरह गुजर के जाएगा या किस रूट से डाटा गुजर के जाएगा एक सेंडर से एंड रिसीवर तक, वो काम होता है राउटिंग का, जो कि नेटवर्क लेयर परफॉर्म कर रही होती है। नेटवर्क डिवाइसेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो जो यहाँ पे थर्ड लेयर की डिवाइसेस हमें अवेलेबल होती हैं जो डाटा राउट करती है एक सेंडर से रिसीवर के दरमियान, वो आपके राउटर्स कहलाए जाते हैं। सिस्को की राउटर्स भी आते हैं और जो दूसरी कंपनीज है उनके राउटर्स भी मौजूद होते हैं। राउटर्स बेसिकली रूट करवा रहे होते हैं पैकेट को आपको, चाहे वो मज़ीद जितने भी आपके दरमियान में कितने भी नेटवर्क्स आए उन तमाम नेटवर्क से वो डेटा जो होता है वो गुजरता हुआ लेके जा रहे होते हैं।
हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था इंटर नेटवर्क्स का, मतलब ऐसे नेटवर्क जहाँ पे दो या दो से ज़ायद नेटवर्क्स हो जिनके दरमियान डेटा ट्रांसफ़र कर रहा हो या ट्रांसमिट हो रहा हो। वहाँ पे क्या होता है, इंटर नेटवर्क्स के थ्रू अगर डेटा पास करना है तो हम या तो राउटर्स यूज़ कर रहे होते हैं या स्विचेस यूज़ करते हैं। कुछ स्विचेस, हाई एंड स्विचेस ऐसे भी होते हैं जो लेयर 3 पे काम करते हैं। उनका जो सीरियल नंबर होता है वो तकरीबन 3600 सीरीज़ के या उससे अपर सीरीज़ के जो स्विचेस होते हैं वो लेयर 3 का काम भी करते हैं। मतलब लेयर 3 का काम करने से मुराद ये होती है कि वो स्विचिंग के साथ राउटिंग भी परफॉर्म कर लेते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कभी कि बैनर्स लगे होते हैं कि जी आप CCNA कर लें या CCNP कर लें, राउटिंग एंड स्विचिंग का करवा रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट यही है, स्विचिंग जो होती है वो लेयर 2 के ऊपर करवाते हैं और जो राउटिंग होती है वो लेयर 3 के ऊपर आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं कि डिवाइसेस को किस तरह से हैंडल करना है। ठीक है। अब ये जो हमारे सामने डायग्राम हमें शो करवाई जा रही है ये बिल्कुल सिमिलर उसी डायग्राम की तरह है जो अभी हमने डाटा लिंक लेयर के अंदर देखी है। इन दोनों डायग्राम्स का हम कंपैरिजन करते हैं। इस डायग्राम को अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लें, मैंने एक लाइन मार्क की है, एक अपर साइड है और इसके अंदर एक इसकी लोअर साइड है। हमारे सामने इसमें जो डिटेल्स हमें गिवन है अपर साइड के ऊपर, मोस्टली ये वो डिटेल्स या वो डायग्राम है, वो फिगर है जो मोस्टली बुक्स में या नेटवर्क की फ्लो के लिए दिखाई जा रही होती है। एंड सिस्टम है जिसको हम कह सकते हैं कि हमारा सेंडर है ए, और दो हमारे रिसीवर्स हो सकते हैं डी और एफ। ये हमारे पास रिसीवर्स है जहाँ तक डेटा ने पहुँचना है। ठीक है। दरमियान में डिफरेंट इंटरमीडिएट डिवाइसेस आती हैं जिसको आप राउटर्स कह सकते हैं। ये डिवाइसेस डिवाइस बी के नाम से है, सी के नाम से और ई के नाम से। ठीक है। ये तमाम इंटरमीडिएट डिवाइसेस आ रही हैं। ठीक। इससे पहली डाटा लिंक लेयर में जो काम था, अब मैं कंपैरिजन में बताता हूँ आपको। ठीक है। डाटा लिंक लेयर में काम था कि वो हॉप टू हॉप डिलीवरी को मेक श्योर कर रहा था। लेट से डेटा ने पहुंचना था ए से एफ डिवाइस तक। ठीक है। तो वो ए से बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था, फिर बी से ई की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था। अच्छा, जब वो बी से ई या किसी और के आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था तो फिर वो पिछली नई या अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं देखता था कि नेक्स्ट डेटा किधर को मूव करना है। वो उस डिवाइस पे पहुंचने के बाद, मतलब नेक्स्ट हॉप पे पहुंचने के बाद अगला हॉप देखता था कि मैंने यहाँ पे अपनी जो नेक्स्ट हॉप है वो किधर को करना है। तो हॉप टू हॉप डिलीवरी हो रही थी हमारे पास डाटा लिंक लेयर के अंदर ही, जो यहाँ पे हमें मेंशन की जा रही है। अब जो हमारे पास यहाँ पे यूज हो रहा है नेटवर्क लेयर, ये क्या करता है, ये सिस्टम ए से सिस्टम एफ तक की एंड टू एंड डिलीवरी को मेक श्योर करता है कि डेटा जो फर्स्ट डिवाइस से मूव कर रहा है वो एंड डिवाइस तक किस तरह पहुंचेगा। ठीक है। तो इसी चीज़ को मेंशन किया गया है इसकी लोअर साइड की डायग्राम के अंदर कि डिवाइस ए से जब डाटा मूव करता है तो वो डाउन लेयर से होता है, फिजिकल लेयर से आपके ट्रांसमिशन मीडियम पे फ्लो करता है। वायर्ड ट्रांसमिशन मीडियम पे फ्लो किया। नेक्स्ट जो डिवाइस है बी, ये इधर पहुंचा, तो यहाँ पे ये रुका नहीं, एक्नॉलेज करके कि डाटा अभी आगे जाएगा क्योंकि इसका एंड जो है या इसको डेस्टिनेशन जो है वो भी आगे है। ठीक है। तो ये दोबारा फ्लो करेगा आपके ट्रांसमिशन मीडियम से और नेक्स्ट डिवाइस पे पहुंचेगा रास्ते में आने वाली, जो कि यहाँ पे हमें ई नज़र आ रही है। ठीक है। ई पे भी ये अपना जो है सफ़र वो कंटिन्यू रखेगा और फिजिकल मीडियम से होता हुआ अपनी एंड डिवाइस पे पहुंच जाएगा, जो कि एफ यहाँ पे शो हो रही है, और यहाँ पे एक्नॉलेज करेगा कि जी जिस सेंडर ने मुझे सेंड किया था वहां से मैं अपने रिसीवर तक पहुंच गया। राइट। अब इसमें क्वेश्चन हमारे सामने ये भी आता है कि राउटिंग और स्विचिंग क्या दोनों चीज़ें हो सकती हैं या एक चीज़ होती है। अब हमने ये देखा है जब भी हम नेटवर्क ले करते हैं तो सबसे जो बेसिक नेटवर्क होता है वो हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क होता है। वो आपका होम सेटअप हो सकता है, आपका ऑफिस सेटअप, या आपका ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप हो सकता है, जैसे फैक्ट्रीज है, मिल्स है। ठीक है। और बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अंदर सेटअप जो एक ही है उसके अंदर जो सेटअप लग रहा है वो उनका लोकल एरिया नेटवर्क होता है। या इवन आपने एजुकेशन सेटअप देखा है कि अक्रॉस फ्यू बिल्डिंग्स के अंदर भी जो सेटअप लग रहा होता है वो आपका ऑलमोस्ट लोकल एरिया नेटवर्क आपका फॉर्म कर रहा होता है। जैसे अगर मैं इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं तो आपके पास आपकी जो मेन बिल्डिंग है, कंप्यूटर साइंस बिल्डिंग, उसमें आपकी लैब 1, लैब 2 और लैब 3 आती है।
और जो दूसरी आईटी ब्लॉक है उसमें आपके पास लैब 4, लैब 5, लैब 6 ये सारी उस साइड के ऊपर आ जाती है, ठीक है। अब लैब 1 की कनेक्टिविटी लैब 2, 3 से या बाकी लैब से अगर होती है तो वो किस तरह होती है, वो एक लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर होती है, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क में जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं, जो वहाँ पे यूज़ हो रही होती है वहाँ पे स्विचेस यूज़ हो रहे होते हैं। आपने हर लैब के अंदर देखा होगा कि वहाँ पे बॉक्स लगा होता है, नेटवर्क बॉक्स, उसके अंदर जो डिवाइसेस लगी हैं उनको हम स्विच बोलते हैं, ठीक है। सिस्को की लेयर 2 की डिवाइसेस है, स्विचेस लेयर 2 डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, जिसमें तमाम जो पोर्ट्स के अंदर वो लिंक्स लगी होती है, या जिनको आसान अल्फाज में कहते हैं कि तमाम वायर्स जो कंप्यूटर से निकल के आती है वो वहाँ पे लग रही होती है, ठीक है। अब लैब 1 के कंप्यूटर ने कम्युनिकेट अगर करना है लैब 3 के कंप्यूटर के साथ, तो क्या होगा, वो लोकल एरिया नेटवर्क पे कम्युनिकेट करेगा। उसमें डाटा किस तरह से मूव करेगा, कुछ इस तरह से अगर मैं आपको बताता हूँ, इसी डायग्राम के थ्रू अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ, इसको लेयर 2 के हिसाब से अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो कुछ इस तरह एक्सप्लेन करूँगा कि लैब जो 1 है वहाँ के जो सिस्टम से या कंप्यूटर से डाटा मूव किया, तो सबसे पहले वो किस इंटरमीडिएट डिवाइस पर आएगा, उस लैब में मौजूद जो स्विच लगा है उस पर पहुंचेगा, ठीक है। उस स्विच से मूव करेगा लैब 3 के स्विच की तरफ, लैब 3 का जो स्विच लगा है वहां से डेटा जिस डिवाइस की तरफ जाना है उस डिवाइस के ऊपर वो डेटा चला जाएगा। इस तरह ही हॉप टू हॉप डिलीवरी को मेक श्योर करता जाता है लैब 2 पे, लेयर 2 के ऊपर, सॉरी, ठीक है। जबकि लेयर 3 जो नेटवर्क लेयर है ये क्या मेक श्योर करती है कि आपका जो सेंडर है अगर वो डाटा सेंड कर रहा है किसी ऐसे रिसीवर को जो अक्रॉस द ग्लोब या अक्रॉस द सिटी कहीं पे है, मतलब किसी और कंट्री के अंदर या किसी और सिटी में मौजूद है, ठीक है, जहाँ पे डाटा जाने के लिए मल्टीपल नेटवर्क से होता हुआ जाएगा, तो वो हैंडलिंग जो करता है वो लेयर 3 करता है। और उसके लिए जो डिवाइसेस यूज हो रही होती है वो राउटर्स होते हैं जिनके ऊपर डाटा राउट करवाया जाता है। अब डिफरेंट नेटवर्क जो आपस में कनेक्टेड होते हैं इनका राब्ता एक दूसरे के साथ राउटर्स या गेटवेज के थ्रू हो रहा होता है, और ये तमाम राउटर्स जो कनेक्टिंग नेटवर्क्स होते हैं उनके आईपी टेबल्स की लिस्टिंग इनके पास होती है कि कौन सा गेटवे कहाँ पे मौजूद है। तो उससे ये डाटा की फ्लो और डाटा की जो ट्रैफिक होती है उसको बताते हैं कि इसने किस रास्ते से होते हुए अपने डेस्टिनेशन के ऊपर जाना, चाहे वो अक्रॉस द ग्लोब कहीं पे जा रहा हो, ठीक है। आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ओके, नेक्स्ट वी हैव द ट्रांसपोर्ट लेयर, जो हमारे पास फोर्थ लेयर आ जाती है, ठीक है, उसे हम ट्रांसपोर्ट लेयर बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, ये मेक श्योर करती है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी का, पूरे मैसेज के लिए ये पूरा जो भी डेटा मूव कर रहा होता है उसकी प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन को मेक श्योर करना ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। इससे पहले क्या होता है, नेटवर्क लेयर ये मेक श्योर करता है कि आपके सेंडर से रिसीवर तक जो है वो डेटा पहुंचेगा, किस तरह से पहुंचेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेटवर्क लेयर के पास होती है। उसके बाद हमारे पास जो एंड टू एंड प्रोसेसेस चल रहे होते हैं उन प्रोसेसेस के बीच में डाटा जो मूव हो रहा है उसकी जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आती है। अब ये कौन से प्रोसेस रन कर रहे होते हैं, जैसे कि इस टाइम मैं मीटिंग कर रहा हूँ जूम के ऊपर, तो ये जूम मेरे पास एक एप्लीकेशन या एक प्रोसेस रन कर रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर मैंने व्हाट्सएप ओपन किया हुआ वेब के ऊपर तो व्हाट्सएप भी एक अलग प्रोसेस रन कर रहा है। मैंने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन की है तो एक अलग प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। सो अगर 3, 4, 5 डिफरेंट प्रोसेसेस चल रहे हैं, अगर मैं जूम मीटिंग के साथ आप लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ तो इसका मतलब है कि मैं सेंडर और आप लोग अगर रिसीवर हैं तो सेंडर और रिसीवर साइड के ऊपर जो प्रोसेस चल रही है, ठीक है, उनमें से हमारी जो कॉमन प्रोसेस है उसमें जूम मीटिंग आ रही है, ठीक है। तो जूम सेंडर साइड पे जो डेटा उसका मैसेज मूव कर रहा है वो रिसीवर साइड का जो सेम प्रोसेस है जूम का उसके ऊपर डाटा को पहुंचाना या मैसेज को पहुंचाने की जिम्मेदारी जो है उन दोनों सेम प्रोसेसेस के दरमियान में वो ट्रांसपोर्ट लेयर की जिम्मेदारी में आता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर ये मेक श्योर करती है कि आपका जो पूरा का पूरा मैसेज है वो इंटैक्ट और इन ऑर्डर एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस तक पहुंच जाए, ठीक है। इसमें ये भी देख रही होती कि इन प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन के अंदर एरर और फ्लो कंट्रोल जो होता है वो भी मैनेज हो रहा होता है कि आपका जो डेटा स्पेसिफिकली कौन सा डाटा, किसी भी प्रोसेस का डाटा, जैसे मेरे पास जो जूम मीटिंग चल रही, इस जूम मीटिंग की जो
डेटा है, जैसे मेरी वॉइस जा रही है या ये स्लाइड शेयरिंग हो रही है, ये एग्जैक्टली सही आप लोगों के पास रिसीव हो। ठीक है, ये देखना ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। दैट इज वाई यहाँ पे लिखा हुआ भी, द ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ द मैसेज फ्रॉम वन प्रोसेस टू अदर। ठीक है, डिलीवरी ऑफ द मैसेज, ये नहीं कहा डिलीवरी ऑफ द पैकेट्स या फ्रेम्स की बात नहीं की, डिलीवरी ऑफ द मैसेज का मतलब है ओवरऑल मैसेज, चाहे वो मैसेज मल्टीपल चंक्स में या मल्टीपल पैकेट्स में डिवाइड किया हुआ हो, उसकी जो जिम्मेदारी होती है वो ट्रांसपोर्ट लेयर के पास होती है कि वो तमाम पैकेट्स जो है एक प्रोसेस से जो मूव कर रहे हैं वो दूसरे प्रोसेस तक एज इट इज़ पहुंच जाए। ठीक है, इज इट क्लियर?